बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही पुतला है जो अविद्या रहते हैं, पुतला लगे आज आई और वो शिशु का ना ये वध के बालक को मारना चाहती है। यही तो पुतना अपने स्तन में ना क्या लगा करके ये पहुंची। यहाँ भाई पुतना पर दृष्टि अगर करोगे ना तो ज्ञान हो जाएगा करके भगवान ने ऐसा नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो तो अविद्या के कारण अंदर में ये षड विकार उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, षड विकार हो जाते हैं। यही पुतना के ये जब झट ही अपने स्तन पान जब के लिए दिए ना, करा रहे थे ना, उस समय ऐसे पिए व्याकुल हो गई पुतना, व्याकुल हो गई, व्याकुल छटपटाने लगी। अब क्या होगा, कैसा करो। वो ना लेकर के बाल कृष्णलाल को लेकर के आकाश पर उड़ गए। बिहारी लाल की जय। छटपटाते बहुत त्राही उन्होंने ये 3 बार कहा था, कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि मौसी जी जिनको मैं पकड़ लेता हूँ एक बार ना, मैं दोबारा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा कह करके ना ऐसे स्तनपान किया, पीते पीते धड़ाम से पुतना चली गई। अर्थात भगवान के चरण कमल में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू 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 चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मोरले तो कान है बिहारी, राधा रानी मोरले तो कान है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर 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 है बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे 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 बिहारी, राधा रानी मिले तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी की चली तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी जन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी जगे है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे लड्डू चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मोहन तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहन तो मोहन बिहारी, राधा रानी तो
बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे 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 बिहारी प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो जब धड़ांग से जब उदना के शरीर पर ना जब जोर से आवाज आई, भगवान ने अपने जो नकली स्वरूप को ये त्याग किया, असली राक्षसी स्वरूप में आ गया। भगवान उनके स्तन उनके शरीर में ना खेल रहे थे। इधर गांव वाले में वो आवाज को सुन करके दौड़ते हुए जब आया ना, तो आ करके देखा तो एक राक्षसी के ये शरीर पर भगवान स्तन पान कर रहे हैं। जट ही यशोदा ने अपने बाल कृष्ण लाल को उठा करके हृदय से लगा लिया। यशोदा को कहने लगा कि यशोदा तू कितना निर्दयी टाइप में तुम कितना पगली टाइप के हो, जो अनजान में कोई भी आ जाते हैं उनको अपने बालक को सौंप देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पश्चाताप किया। नंद बाबा ने भी आया, नंद बाबा ने भी बहुत ज्यादा पश्चाताप किया कि ऐसे अनजान में किसी को बिना जाने पहचाने किसी को बाल गोपाल ना दो, ऐसा कह करके इनको नजर लग गया है करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या किया, इनको नजर लग गया है करके ना गौ के कोठा में ले गया। पहले नजर लग जाते तो पहले करे नहीं गौ के कोठा में। अरे गौ माता की कोठा में ना अगर कहीं डर गए हो तो गौ माता की कोठा में चले जाओ, क्योंकि हमने बताए हैं पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, पीठ में पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, कंठे रुद्र समावृता और मध्य देव गण सर्वे और रोम कूपे महर्षया और नाग पुच्छे पुराग्रेषु चाष्टो कुल पर्वतः ये और मुंद्रो गंगा दयो नद्या नेत्रो शशि ये भास्करा। गौ माता के हर रोम रोम में ना पूरा सब देवी देवता के वास है। एक मैया जी मतलब काबर की थे, गोबर से दिव्य करो घर लगी है। और आज पढ़ी लिखी बहु बेटी मन है, वो मन गोबर से घृणा करा था। अरे गोबर से कहा घृणा करा था, दलित दलित बुलाओ था अपने घर में। लक्ष्मी की वास गोबर में है। और कहीं गोबर के खाद में अगर जो धान उत्पत्ति हो रही है ना, वो अन्न खात रहे तो कितना शक्ति रहत रही है। और आज कृत्रिम खाद के उपयोग हुआ नहीं। जीवन में भाग दौड़ के कृत्रिम खाद, जितना भी खाद डालो तो वो खाद ला खाबे, वो अन्न खाबे, तो वो तो अन्न खाबे तो हड्डी में रोग नहीं हो ही कोई। कोरो गांव में कहाँ देखा था 80-90 साल के आदमी, कहाँ बहुत कम मिलते हैं देखे में। और वो 60 से 70 के बीच में सभी हजार थे। तो पहले वो अन्न में वो ताकत था गौ माता की। गौ माता के ये मूत्र में ना गंगा जल है, याद रखना। कपिला तर्पण के समय होगा, गौ के गोबर, गौ के पेशाब, गौ के ये पेशाब को अगर मान लो जाए गौ के मूत्र से स्नान कराया गया। आज बनावटी साबुन से हम सब नहाते है ना। भगवान को अगर मान लो जाए 108 बार गौ के मूत्र को ना ये मान लो जाए एक गिलास में ले लो, गिलास में ले करके उनको 108 बार छानो और छान करके अगर पियोगे थोड़ा बहुत तो निश्चित आपका मन का मैल निश्चित दूर होगा। और कहीं मन अगर शुद्ध हो गया तो जिनका मन अगर शुद्ध हो गया ना है तो निश्चित भगवान का आगमन होगा।
इसमें कोई दो मत बात नहीं है। और तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा भावना अगर शुद्ध नहीं है तो मन अगर शुद्ध नहीं है तो कहीं पर भी चले जाओ ये परमात्मा मिलने वाला ये नहीं है। ये तो भावना है ना। मन को शुद्ध अगर करो, प्रयोग 6 माह तक के किया जाएगा, हाथ 6 महीने तक लगातार करके देखो भला। गौमूत्र पान के इस प्रयोग से ना स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आता है। तुम्हारा स्वभाव सुधर जाएगा। गौमूत्र में वो दिव्य शक्ति है, आज भी ये स्वभाव को सुधारता है, बुद्धि को भी निरोग बनाता है। अगर जितना शरीर में कहीं गर्मी अगर चढ़ गया है ना, पैर में जलन है, शरीर में ज्यादा गर्मी है, तो गोबर को बढ़िया क्या करो, शरीर में ऐसे गोबर को तेल की जगह में लगा लो। लगाने के बाद में आधे घंटे तक सुखो लो। उनके बाद में नहाने से तुम्हारे गर्मी भी ये शांत हो जाएगी। ये गौ माता का आशीर्वाद है। यही गौ माता का तो आशीर्वाद के कारण राजा दिलीप को ना यही पुत्र मिला था, जिनके नाम से रघुवंश चला था, यही गौ माता का आशीर्वाद से। यही कारण ये गौ माता की ये तो दीनन की रक्षा करत या विधि दीन दयाल और गो पालन कारण धरो और गिरवा रूप गोपाल।